जय श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तजनों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल त्योहार और धर्म में। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 के मार्गशीर्ष मास यानी अगहन माह कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के व्रत के बारे में। इस व्रत का क्या महत्व है, यह कब रखा जाएगा, पारण कब है और किस प्रकार से करना है तथा इस दिन किन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आज हम जानेंगे। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी जिन्होंने भगवान की रक्षा की थी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि उनके नाम पर जो भी व्रत रखेगा उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। यह एकादशी अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाली और शत्रुओं से रक्षा करने वाली मानी गई है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वर्ष 2025 में उत्पन्ना एकादशी की तिथि 14 नवंबर शुक्रवार रात्रि 12:52 पर प्रारंभ होगी और 15 नवंबर शनिवार रात्रि 2:38 पर समाप्त होगी। सूर्योदय व्यापनी के अनुसार व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार को रखा जाएगा। गृहस्थ और वैष्णव सभी के लिए यह दिन श्रेष्ठ है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि 15 नवंबर की रात 2:39 पर प्रारंभ होकर 16 नवंबर की रात 4:48 पर समाप्त होगी, यानी 17 नवंबर की सुबह तक द्वादशी रहेगी। हरिवासर का समय 16 नवंबर की सुबह 9:10 तक रहेगा। इसलिए पारण का शुभ समय 16 नवंबर रविवार को दोपहर 1:10 से दोपहर 3:18 तक रहेगा। पारण गौमूत्रण पारणम के अनुसार गौमूत्र से करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि यह संभव न हो तो जल, फल या तुलसी दल से पारण करें। द्वादशी और रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए तुलसी पत्र एक दिन पहले ही रख लें। 15 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:51 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त शाम 5:10 पर होगा। राहु काल का समय सुबह 8:58 से 10:20 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल पूजा का शुभ समय रहेगा सुबह 5:24 से 6:44 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:44 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 3:42 से शाम 5:27 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ समय 5:27 से लेकर 6:27 तक रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा गंध, धूप, पुष्प, दीप और नैवेद्य से करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाएं। विशेष रूप से भगवान को गुड़ और बादाम का भोग लगाएं और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। और हाँ, ध्यान रखें कि तुलसी पत्र, तुलसी दल यानी कि एक दिन पहले तोड़कर रख ले। एकादशी के दिन या रविवार के दिन, द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करें, जिससे अनंत पुण्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन भगवान विष्णु का नाम जप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मंत्र का आप जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या पुरुष सूक्त का पाठ करना भी उत्तम है। क्रोध, झूठ, तामसिक भोजन और मांस मदिरा से दूर रहें। राहु काल के दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत न करें। इस व्रत को करने से जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं, शत्रु भय से मुक्ति मिलती है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको अवश्य लाभदायक लगी होगी। ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत पूजन विधियां और त्योहारों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भगवान विष्णु की कृपा सदा आप पर बनी रहे। जय श्री राधे कृष्णा।